आज हम बांग्लादेश का रिपोर्ट कार्ड डिस्कस करेंगे। तारिक रहमान की सरकार को 100 दिन हो चुके हैं और अब दोनों देशों के बीच वैसे रिलेशंस नहीं रहे हैं जैसे शेख हसीना के टाइम थे। बैकग्राउंड समझ लेते हैं। अगस्त 2024 में एक मास प्रोटेस्ट हुआ था अगेंस्ट शेख हसीना और वो भागकर इंडिया आ गए थे। इंडिया ने उन्हें पनाह दे दी और उसके बाद बांग्लादेश में एक काम चलाओ गवर्नमेंट फॉर्म हुई जिसे हम इंटरिम गवर्नमेंट बोलते हैं, जब एक्चुअल में कोई गवर्नमेंट रूल नहीं कर रही होती। दैट इंटरिम गवर्नमेंट वाज अंडर मोहम्मद यूनुस एंड उसके बाद से ये रिलेशन काफी खराब हो गए थे इंडिया और बांग्लादेश में। देखिए, इंडिया ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो था जब खालिदा जी का इंतकाल हुआ था। खालिदा जी तारिक रहमान की मदर हैं, जो कि एक्चुअली में ऑपोजिशन थी शेख हसीना की। जब खुद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एशिया जंकर जी कंडोलेंसेस देने के लिए बांग्लादेश गए थे, जबकि प्राइम मिनिस्टर ने खुद तारिक रहमान जी को पर्सनल इन्विटेशन भेजा था बाय फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम भूरी। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अटेंडेड द स्वेरिंग इन सेरेमनी। अब मेन पॉइंट आता है कि एक्चुअली में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी चाहती क्या है। शेख हसीना के बाद जब इंटरिम गवर्नमेंट थी बांग्लादेश में, तो इंडिया ने हर तरह की ट्रांसशिपमेंट रोक दी थी। ट्रांसशिपमेंट क्या होता है? जब कोई भी बहुत बड़ी शिप छोटे छोटे पोर्ट्स में नहीं जा सकती, तो वो अपना सामान अनलोड करके छोटी शिप्स में डालती है ताकि वो छोटे पोर्ट्स में चली जा सके। अनसर्टेन पॉलिटिकल सिनेरियो था, इसलिए इंडिया ने मना कर दिया। साथ ही में इंडिया स्टॉप द बांग्लादेश गुड्स मार्केट एंड ऑल्सो मेडिकल वीजा सर्विसेज। प्लस तारिक रहमान जनत इस्लाम और एंटी इंडियन स्टूडेंट ग्रुप्स से लगातार प्रेशर फेस कर रहे हैं एंड इसकी वजह से वो चाहते हैं कि उनके देश में उनकी डोमेस्टिक स्टैंडिंग बनी रहे। इनफैक्ट बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी तो ये तक बोल रही है कि हमने तो शेख हसीना वाला मुद्दा भी नहीं उठाया कि आपने उन्हें पनाह दी थी। मतलब इंडिया को बता रही है ये चीज। जब असम और बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए थे, तब यहाँ के पॉलिटिकल लीडर, दैट इज इंडिया के पॉलिटिकल लीडर, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहे थे कि ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं ये सब बांग्लादेश से आते हैं, ये ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, which is considered as insult to Bangladesh। इस वजह से now Bangladesh is feeling a sense of betrayal। एंड अब तारिक रहमान जी इंडिया से हटके चाइना से मिलने जा रहे हैं कि सबसे पहले तो उन्होंने मोदी जी से मिलने आना चाहिए था। मोटा मोटा देखा जाए तो तारिक रहमान जी एक्चुअली इज प्लेइंग चाइना कार्ड अगेंस्ट। चाइना कार्ड प्ले तो कर लोगे, बट सर जियोग्राफी का क्या? आपको नदियां कहाँ से मिलेंगी? वो तो इंडिया से ही होके देंगे ना, थोड़ा ना आपको पानी दे देगा। कि 1996 में गंगा वाटर ट्रीटी साइन हुई थी एंड सोने पे सुहागा 31 दिसंबर 2026 को ये ट्रीटी एक्सपायर हो रही है। वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट जो है बांग्लादेश का, वहां पे आता है गंगा कोबड़क प्रोजेक्ट और ये प्रोजेक्ट फेल हो सकता है अगर ये ट्रीटी रिन्यू नहीं होगी। और इस प्रोजेक्ट के फेल होने से वहां के फार्मर्स को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। एक्चुअली इनका डोमेस्टिक रिपोर्ट कार्ड भी दिखा देती हूँ। 600 से ज्यादा चिल्ड्रन की मौत हुई है ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ मीजल्स एंड ऊपर से ये जो ऑनगोइंग ग्लोबल वॉर चली है, दैट इज यूएस इजराइल अटैकिंग ऑन ईरान, एनर्जी क्राइसिस हो रखा है और जिसका इंडिया पे तो इम्पैक्ट है ही, बट बांग्लादेश में उस पर ज्यादा इम्पैक्ट है। सेक्सुअल वायलेंस सबसे ज्यादा हो रखी है बांग्लादेश में इस टाइम पे। अवामी लीग है जिसपे तो बैन लग गया था, ये शेख हसीना जी की पार्टी है। अवामी लीग अब फिर से अपने बंदे इकट्ठे कर रही है एंड विच इज अ थ्रेट टू तारिक रहमान।